2020 में कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। हमारी लाइफ का शायद ही कोई हिस्सा हो जो इससे इम्पैक्ट ना हुआ हो। अगर हम बिजनेस की बात करें तो सबसे ज्यादा सेक्टर जो मुतासिर हुआ वो था फूड बिजनेस। सिर्फ अमेरिका में एक साल में 90,000 रेस्टोरेंट बंद हो गए। पिज्जा हट की 1200 ब्रांचेस बैंकरप्ट हो गई और फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हजारों लोग बेरोजगार हो गए। लेकिन इस सब के दौरान एक फूड कंपनी ऐसी थी जिसकी सेल और प्रॉफिट्स मुसलसल बढ़ रहे थे। जहां बाकी रेस्टोरेंट नुकसान की वजह से अपनी ब्रांचेस बंद कर रहे थे, वहीं मैकडॉनल्ड्स ने 2020 में पूरी दुनिया में 1000 नए रेस्टोरेंट ब्रांचेस ओपन किए। तो ऐसा क्या सीक्रेट फॉर्मूला है मैकडॉनल्ड्स के पास और क्यों एक्सपर्ट्स इसे रिसेशन प्रूफ कहते हैं? मैकडॉनल्ड्स दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन है। इसके बर्गर्स की सेल इतनी ज्यादा है कि अगर हम कैलकुलेट करें तो हर सेकंड में तकरीबन 75 बर्गर्स बिक रहे होते हैं। आप सोच रहे होंगे इतनी सेल्स के बाद तो इट्स नेचुरल कि मैकडॉनल्ड इतनी प्रॉफिटेबल है। लेकिन आपको ये जानकर शायद काफी हैरानी होगी कि मैकडॉनल्ड्स का सिर्फ 35% प्रॉफिट बर्गर्स या खाने पीने की सेल से आता है। तो फिर बाकी 65% प्रॉफिट कहां से आता है? मैकडॉनल्ड्स असल में एक रियल एस्टेट कंपनी है। शॉक्ड? ये मैं नहीं कह रहा बल्कि खुद मैकडॉनल्ड्स के CFO हैरी जे ने कहा है। और डेटा के मुताबिक भी मैकडॉनल्ड्स दुनिया की 5वीं बड़ी रियल एस्टेट होल्डिंग कंपनी है। और अगर हम मैकडॉनल्ड्स की 2019 की बैलेंस शीट को देखें तो आप देख सकते हैं कि $39 बिलियन की तो सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी है। आज की तारीख में मैकडॉनल्ड्स की तकरीबन 40,000 ब्रांचेस हैं, जिसमें से 93% फ्रेंचाइज्ड हैं, यानी इन तमाम प्रॉपर्टी की ओनरशिप मैकडॉनल्ड्स के पास है और वो इन फ्रेंचाइजेज ओनर्स से रेंट लेते हैं। 2019 में मैकडॉनल्ड्स ने अपनी फ्रेंचाइजेज के थ्रू $11 अरब का प्रॉफिट कमाया था, जिसमें से तकरीबन 64% प्रॉफिट आया था रेंट से, 35% प्रॉफिट कमाया था बर्गर बेचने से और बाकी का 1% वो इनिशियल फीस हैं जो मैकडॉनल्ड्स किसी भी फ्रेंचाइज से शुरू में लेती है। अब यहाँ कुछ सवाल पैदा होते हैं। सबसे पहले ये कि लोग आखिर क्यों मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजेस खरीदना चाहते हैं, जबकि उन्हें रेंट, सेटअप कॉस्ट और हर महीने के प्रॉफिट का हिस्सा देना पड़ता है। और दूसरा, मैकडॉनल्ड्स के एसेट्स की वैल्यू पिछले 14 सालों से मुसलसल ऊपर क्यों जा रही है? दूसरे सवाल का जवाब मैं आपको पहले दे देता हूँ। दरअसल इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद मैकडॉनल्ड्स ये अच्छी तरह जानता है कि उसे प्रॉपर्टी कहाँ खरीदनी है। आपने नोटिस किया होगा कि मैकडॉनल्ड्स की ब्रांचेस हमेशा उस जगह होती हैं जहां लोगों का फुटफॉल ज्यादा हो, जैसे कि कोई मेन रोड या शॉपिंग सेंटर, और इसी के साथ ऐसी जगह जहां पे पार्किंग स्पेस भी काफी ज्यादा हो। अब प्रॉपर्टी शायद दुनिया की एक वाहिद चीज है जो कभी डेप्रिशिएट नहीं होती, या इसको जितना मर्जी इस्तेमाल कर लें, टाइम के साथ इसकी वैल्यू हमेशा ऊपर ही जाती है। और ऐसी प्रॉपर्टी खरीदने के बाद मैकडॉनल्ड्स बस इंतजार करता है किसी फ्रेंचाइज ऑनर का, और इसमें उसे कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। इसकी वजह यह है कि इन्वेस्टोपीडिया के मुताबिक किसी भी न्यू बिजनेस के फेल होने का चांस होता है तकरीबन 65%, लेकिन ब्रांड वैल्यू की वजह से किसी भी मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइज के फेल होने का चांस होता है सिर्फ 5 से 10%। लेकिन दूसरी तरफ मैकडॉनल्ड्स की किसी भी फ्रेंचाइज को खरीदते वक्त आपको तकरीबन $45,000 यानी तकरीबन 1 करोड़ की इनिशियल सेटअप कॉस्ट पे करनी होती है। इसके अलावा हर महीने की सेल का 8 से 15% भी एज अ रेंट पे करना होता है। इतना सब कुछ खर्चने के बाद किसी भी फ्रेंचाइज ओनर को आखिर बचता क्या है? ऑन एवरेज मैकडॉनल्ड्स की किसी भी फ्रेंचाइज की एनुअल सेल तकरीबन 20 करोड़ की होती है, और उसमें से रेंट, रॉयल्टी फी और सैलरीज वगैरह निकाल कर भी ऑनर को कम से कम तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ बचते हैं। अब आपको ये काफी फायदे का सौदा लग रहा होगा, मगर हर कोई ऐसे उठकर मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइज नहीं ले सकता। इसके लिए सबसे पहले तो करोड़पति होना जरूरी है। मैकडॉनल्ड्स अपनी फ्रेंचाइज हमेशा ऑनर की पास्ट फाइनेंशियल हिस्ट्री देख कर देता है। आपके पास कम से कम 30 से 40 करोड़ होना चाहिए। और दूसरा, आपको मैकडॉनल्ड्स की हैमबर्गर यूनिवर्सिटी से क्वालिफाई होना पड़ता है।
ये 9 से 24 महीने का एक ट्रेनिंग कोर्स होता है जिससे हर फ्रेंचाइज ओनर को गुजरना पड़ता है। ये कोर्स पास करने और अपनी फाइनेंशियल्स को प्रूव करने के बाद ही मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइज खोल सकते हैं। मगर ये फ्रेंचाइज आप सिर्फ उस जगह पे खोल सकते हैं जो जगह आपको मैकडॉनल्ड्स प्रोवाइड करे, और उस जगह पर बिलबोर्ड से लेकर बिल्डिंग तक हर चीज मैकडॉनल्ड्स खुद बना कर देता है। और न सिर्फ ये बल्कि बर्गर पैटीज से लेकर बन भी मैकडॉनल्ड्स खुद ही प्रोवाइड करता है। और इस सब के लिए फ्रेंचाइज ओनर को देना होता है तकरीबन 15 से 20 करोड़ रुपया। अब अगर मैकडॉनल्ड्स की कोई ब्रांच कुछ साल के बाद भी प्रॉफिटेबल ना हो, जिसका चांस वैसे सिर्फ 5 से 10% होता है, तो फिर या तो मैकडॉनल्ड्स किसी और फ्रेंचाइज ओनर को वो ब्रांच सेल कर देता है या फिर उस प्रॉपर्टी को ही बेच देता है, क्योंकि इन सालों में उस जगह की प्राइस वैसे ही ऊपर जा चुकी होती है। और इसी वजह से मैकडॉनल्ड्स एज अ कंपनी कभी भी लॉस में नहीं जाती। और शायद इसीलिए मैकडॉनल्ड्स के लिए बर्गर खाने वालों से ज्यादा उसकी रियल एस्टेट जरूरी है। और इसीलिए पूरी दुनिया के तकरीबन 120 कंट्रीज में मैकडॉनल्ड्स की अपनी खुद की प्रॉपर्टीज हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं। एंड अगेन, मैंने अभी बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियोस बनानी है, तो आपकी सपोर्ट बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।